हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बेसिक मैथ्स की जानकारी दूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप लोगों को हम पूरे मैथ्स के बेसिक फार्मूले, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या जो इम्पोर्टेंस होता है, जो आगे काम आता है, स्टार्टिंग में काम आता है, 4th क्लास से अप टू क्लास 12th तक काम आता है, उसके ऊपर हमें कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स में देने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको पहुंच सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आप लोगों का टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो बेसिक मैथ डेसिमल, पहले हम लोग डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल से पहला क्वेश्चन मेरे पास, सिर्फ मैंने पहला क्वेश्चन लिया, इसमें दिया 17.5, मतलब 17.5 प्लस 218.89 प्लस 9.87। अब हम लोग, सब बच्चों की ज़्यादातर परेशानी होती है कि पॉइंट को कहाँ पर रखें। तो ये एडिशन, मतलब ये जोड़ का जो क्वेश्चन मैंने दिया है ऐड का, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि पॉइंट को कैसे रखना है। क्योंकि कोई कोई बच्चों का क्या करते हैं, एक यहाँ पीछे से स्टार्ट करता है, जैसे इसमें दो संख्या इकाई दहाई, तो पॉइंट क्या दहाई के नीचे ही लिख देगा, कोई कोई करता है ना। तो वो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। तो वही, यही बेसिक मैथ है। ये आएगा तो आगे की मैथ बिल्कुल इजी लगेगी आपको। इजी, इजी, है ना। तो जब तक ये नहीं आएगा आप लोगों को, वैसी मैथ आपकी हार्ड होती रहेगी। तो इसको सही क्रम में कैसे लिखें, वो सारी भी चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कैसे, आगे लिखेंगे, ठीक। पहले 17 लिखेंगे। पॉइंट को हम लोग को क्या करने है, तीनों को पॉइंट को एक लाइन में लिखना है। नंबर कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं देखना, इकाई दहाई कहाँ पर आ रहा है मुझे नहीं देखना। इसमें करना है क्या, तीनों जो पॉइंट है, मतलब ये दशमलव चिन्ह है, इसको हमें पूरे एक लाइन में लिखना है ना। तो एक लाइन पॉइंट के बाद जो लिखना है उसको पॉइंट को बाद लिखना है, पॉइंट के पहले जो, इसको पॉइंट के पहले, मतलब दशमलव के पहले लिखना है ना। तो जैसे दिया मेरे पास, तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें 17 लिख लेते हैं, 17, यहाँ पर 0.5, हम लोग 5 लिख देते हैं। अब ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट तो लगा दोगे, फिर यहाँ लिखोगे 18, मतलब यहाँ 7 लिखोगे, फिर ये 9 यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ लिखोगे और 2 यहाँ लिखोगे। फिर इसी पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके आगे एक संख्या है तो 1 लिखोगे, और इसके पीछे 2 संख्या है तो 2 लिखोगे। अब इसको यहाँ से हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात कि ये जो छूटा है इसमें क्या लिखोगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद अगर दोस्तों आपके पास कोई संख्या जैसे 7.5, इसके बाद अगर कोई कहे 500, 800, इतनी इतनी सारी जीरो लगा दो, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता ना। तो उसमें हम लोग पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के पहले जीरो, मान लो किसी संख्या की जीरो, वो तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसमें भी हम लोग आ जाए जीरो रख देंगे कि आप लोगों को जोड़ने में आसानी रहे। अब मेरे पास ये पूरा ऐसा तैयार हुआ, फिर यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे। तो 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा मेरे पास दोस्तों, 9 में 7 16। तो 16 का हम लोग लिखेंगे पीछे वाली 6, 6 हासिल कितना, मतलब कैरी जो हुआ 1। अब 5 में 7 जोड़ो, 5 में 7 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 12 में 8 20, 20 में 1 हासिल जोड़ोगे तो 21, 21 का यहाँ 1 लिख दोगे और 2 आएगा हासिल। फिर वैसे ही ये जोड़ना है, तो 9 8 17 और 17 7 24, 24 में 2 26, 26, फिर 2 हासिल, फिर 2 और फिर 2 4 और फिर ये 2। तो ये जो 246.16 आया, ये इसका आंसर है ना। अब आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। जैसे यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अब हम, मेरे पास कोई अगर आ गया बॉक्स, यहाँ बना देते हैं। मेरे पास अगर गुणे का है, गुणे में बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चों क्या गलती कर देते हैं कि पॉइंट दशमलव कहाँ रखें। तो गुणे में जैसे आता है, हम लोग को गुणे में देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया है 7.2 में हम लोग गुणा करेंगे 3.52 का,
तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे ना, तो इसमें दशमलव कहाँ पर रखेंगे, कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं करना। पहले तो हम लोग जैसे इधर कर लिए तो वैसे हम 2 से इधर को भाग गुणा करेंगे ना, 2 से पहले इसमें करेंगे, मतलब उल्टा, इधर से या इधर करो गुणा या इधर से इधर करो, सेम ही होता है ना। तो हम लोग इधर से इधर कर देते हैं। 2 में 4 का पढ़ेंगे तो 4, क्योंकि इधर करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा, इधर से 2 बार ना। 2 में 4, 2 में 5 10, फिर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 1 हासिल 7, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 7 में 2 14, 1 हासिल, 7 में 5 35, 1 36, और 7 में 3 21, 21 3 24। अब पहले पूरा लिख लेंगे, 0 यहाँ 4, यहाँ 7 6 13, और यहाँ 4 1 5, और यहाँ 2। अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव कहाँ पर लगाएं। तो दशमलव हम लोग कहाँ लगाएंगे, पहले देखेंगे सवाल में कि क्वेश्चन दशमलव के बाद कितने हैं। इस वाले में दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, संख्याएं 2 हैं, 1 और 2। उसके बाद इसमें दशमलव के बाद कितना है, इसमें दशमलव के बाद 1 है। तो टोटल मिलाएंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो मतलब टोटल कितने के बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर 3। तो मतलब 3 के पहले दशमलव लगाएंगे, तो गिनो 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, 25.344। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चों हम लोग आगे थोड़ा कर लें, हम लोग जैसे कोई संख्या हम लोगों के पास दिया है, कोई संख्या दिया है 75.489, इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी हो, इसको पढ़ें कैसे, इसको पढ़ें कैसे, इसको लिखें कैसे। तो इसको कोई कोई बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, यहाँ लिखने का आता है तो इसको लिख देता है 75,489, 75,000.489। ये गलत है। दशमलव के बाद संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग किया जाता। मतलब जैसे ये 75 हुआ, 75 के बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद फिर संख्याओं को अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब 75.489 ऐसे पढ़ेंगे। 489 कभी नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होता है, और ये 489 ये सही है ना। अब जैसे देखते हैं अगले टॉपिक में, अब जैसे देखते हैं गुणा। गुणा के जो चिन्ह होते हैं, प्लस में माइनस का गुणा, माइनस में प्लस का गुणा, माइनस में माइनस का गुणा, और प्लस में प्लस का गुणा कैसे करें। तो इसमें भी काफ़ी बच्चे क्या ना दिक्कत करते हैं, क्या इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इसको आप लोगों को गलतियां नहीं करनी, क्योंकि इसका जो है क्वेश्चंस आगे आपके इंटर लेवल और उससे ऊपर कम्पिटेटिव लेवल्स में भी आते हैं। एसएससी में आएगा, अदर्स एग्जाम में बहुत सारे आते हैं ना, तो इसमें कोई गलती नहीं करना। तो मेरे पास जैसे कोई क्वेश्चन मतलब गुणा करने पर होता है, गुणा करने पर, तो इसको बहुत ही लेवल से समझना है ना। तो गुणा करने पर जो लोग आप लोग गलती करते हो, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस में कोई प्लस की संख्या है उसमें प्लस का गुणा कराओगे, ये तो आम बात है। प्लस में जैसे प्लस का भी मैंने ऊपर कराया था, तो उसमें क्या आंसर तो प्लस में आएगा, है ना, तो आंसर भी प्लस में आएगा। और अगर कोई माइनस की संख्या है उसमें माइनस का गुणा कराओगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर तब भी प्लस में आएगा। दोनों संख्या इक्वल है, अगर प्लस प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, और माइनस में संख्या माइनस की दूसरी है तो आंसर प्लस में आएगा। और ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि ये तो सेम है, लेकिन माइनस माइनस की संख्या बच्चों क्या कर देते हैं, माइनस ना, माइनस माइनस का गुणा हो रहा तो प्लस में आएगा। दूसरी बात, अगर कोई संख्या माइनस में है एक और दूसरी संख्या प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर कोई संख्या प्लस में है पहली संख्या और दूसरी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि गुणा करने में कोई संख्या नहीं देखा जाता, मतलब है एक ही, या इधर कोई संख्या लिख दो इधर, या इधर या इधर। एक संख्या अगर माइनस में है और एक प्लस में तो आंसर माइनस में आएगा, और एक संख्या प्लस में या माइनस में तो माइनस में ही आंसर आएगा। जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हो माइनस का 4 इंटू, सॉरी प्लस का 4 दिया हो इंटू 8। अब इसमें 8 दिया हो प्लस 4, मतलब ये भी प्लस में है, तो ये अगर कुछ नहीं तो आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों प्लस में है तो इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ये किस पे आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, तो ये इसका हो गया ना, 4 गुणे 8 32 आ रहा है। अब ऐसे देख लेते हैं, मान लो कोई मेरे पास संख्या है माइनस का 13, उसमें गुणा करा रहे हैं हम माइनस का 2 का, तो इसमें क्या होगा,
अब माइनस में माइनस को गुणा कराएंगे तो क्या आता है, प्लस में आता है। पहले तो आंसर प्लस में आता है, तो माइनस में 13 में 2 गुणा कराओगे तो पहले क्या आएगा, 13 दूनी 26 और 26 आएगा, लेकिन आएगा किस में, प्लस में। ओके, अब देखते हैं जैसे इसमें अगर कोई संख्या मेरे पास है माइनस का 5 गुणे 8, तो माइनस की संख्या एक हो और दूसरी प्लस की हो तो गुणा कराएंगे तो 8 पंच 40, लेकिन मेरा आंसर आएगा माइनस में। ये बहुत ही बच्चे बहुत गलत करते हैं इसमें, कहो प्लस कर दें कहो माइनस कर दें, क्या ना ऐसी गलतियां नहीं करना। अगर कोई संख्या मेरे पास दिया है मान लो प्लस में, उसके बाद यहाँ माइनस में दिया हो तो आंसर किस में आएगा, पहले तो गुणा करो, बारते ही 36, तो आंसर भी माइनस में। मतलब एक संख्या माइनस हो दूसरी प्लस तो आंसर माइनस में ही आएगा, और अगर दोनों संख्या माइनस दोनों संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन देख लिया आपने। अब जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, जैसे मान लो हमारे पास दिया है 7x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर कैसे गुणा करोगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर गुणा कैसे करोगे, मान लो 7 में पहले इसका पढ़ोगे, फिर 7 से इसका गुणा करोगे। पहले 7 से ब्रैकेट है मतलब कॉमन हुआ, 7 से पहले वाले में गुणा करोगे फिर उसमें करोगे, लेकिन माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है। 7 में ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को प्लस का गुणा करोगे तो क्या आएगा 7x और 7 में 4 का गुणा कराओगे तो पहले तो माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 में 4 का गुणा हो रहा है, लेकिन 4 क्या माइनस में, एक संख्या माइनस और एक प्लस तो क्या आता है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 7×4 = 28। तो ये हुआ इसका। अब देखते हैं आगे, आगे जैसे मेरे क्वेश्चंस काफ़ी दिए हैं, है ना। अब देखेंगे आगे, ये ऐसे समझने के लिए होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगर ये नहीं आते ना तो वे बच्चे गुणे करने में बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये आगे के लेवल में आना ही आना है ना। तो इनको करना, इनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये रूल, ये क्वेश्चंस, इन फार्मूले, मतलब ये जो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्वेश्चन आगे होता है, अब हम लोग कुछ अलग से जानकारी लेंगे जोड़ने में या घटाने में, है ना। तो मान लो जोड़ने पर क्या होता है, कुछ प्लस ही माइनस के देखेंगे हम लोग। देखते हैं क्या, मान लो मेरे पास कोई संख्या प्लस में है, प्लस की मेरे पास कोई संख्या 12 है और कोई संख्या प्लस की 8 है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो आंसर कितने आएगा, प्लस में, क्योंकि दोनों दोनों प्लस हैं। तो जोड़ेंगे लेकिन जुड़ेंगे भी क्योंकि प्लस में है, तो 12 में 8 जुड़ेगा तो यहाँ आएगा मेरे पास 20। मान लो कोई संख्या मेरे पास प्लस में 16 है, माइनस में है 8, नहीं माइनस में 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो माइनस ही होगा ना, माइनस, लेकिन आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा प्लस में। प्लस में क्यों आएगा, सबसे ज़रूरी बात यहाँ ध्यान दो, प्लस में क्यों आएगा, देखो पहले तो माइनस करो, माइनस 16 में 10 जाएगा तो बचेगा 6, प्लस में क्यों आएगा। बच्चों यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं, यहाँ कभी गुड़े वाला रूल यहाँ लगा देते हैं कि माइनस माइनस आएगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है, 16 बड़ी है। 16 बड़ी कि 10, 16 बड़ी। 16 का चिन्ह क्या है, 16 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह आएगा, मतलब जो बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। अगर मेरे पास कोई दिया है, मान लो माइनस का दिया है मेरे पास 20, उसमें हम मान लो घटाई, यहाँ भी घटना ही होगा, ठीक, माइनस को 20 दिया, उसमें हम घटा रहे हैं यहाँ पे 8 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे आएगा, 20 में 8 घटेगा, जुड़ेगा नहीं, यहाँ बीच में चिन्ह लगा, जुड़ेगा नहीं, दोनों में एक माइनस है ना, इसलिए घटेगा, तो यहाँ घटेगा, तो घटेगा 20 में 8 जाएगा तो बचेगा 12, लेकिन चिन्ह किस में आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस जिसकी बड़ी होगी उसमें चिन्ह आएगा, तो यहाँ माइनस का 12 आएगा। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा दिया, मेरे पास दिया माइनस का 24, मेरे पास माइनस का 22 दिया, माइनस का 12 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में तो जुड़ती हैं, और एक माइनस तो घटता है, एक माइनस एक प्लस तो घटता है, ठीक। जैसे दोनों प्लस दोनों माइनस तो जुड़ेगा, आंसर जुड़े में आएगा, लोगों गुणा में था और इसमें जुड़ेगा, लेकिन इसमें माइनस किस में आएगा, इसमें माइनस में आएगा, समझ रहे हो, मतलब दोनों प्लस में है
जुड़ेंगे तो प्लस में आएगा आंसर। एक प्लस एक माइनस, लेकिन प्लस बड़ा माइनस छोटा, तो आंसर प्लस में आएगा और इसमें घटेगा। और अगर एक प्लस एक माइनस, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस होगा लेकिन आएगा माइनस का। और अगर दोनों माइनस के हैं तो यहाँ प्लस होगा लेकिन आंसर आएगा माइनस का। तो -22 में -12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और यहाँ 34। आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सीखना कि बड़ी अगर बड़ा बड़ा वाला माइनस का चिन्ह है, उसमें घटाया जा रहा छोटी संख्या, तो आंसर घटेगा लेकिन आंसर आएगा माइनस का। मान लो छोटी है, छोटा बड़ा वाला प्लस का है और छोटा वाला कोई घटाया जा रहा है, तो घटेगा तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह क्या है ना, मेरा बड़ी संख्या क्या प्लस में है, तो प्लस का ही आएगा ना। ये ज़रूरी होता है। अब जैसे दूसरा देखते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरा हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे क्या इसमें, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, अगर प्लस इधर है, इक्वल के उधर ले जाना है, प्लस इधर है, इक्वल के उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो उधर प्लस में जाएगा। अगर इधर गुणे का चिन्ह है और इक्वल के उधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, किसमें, भागे में जाएगा। और इधर अगर भाग में है मतलब डिवाइड में है, और इक्वल मतलब बराबर के उधर जाएगा तो वो गुणे में जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हर चीज़ में लागू होता है, ज़्यादातर बहुपद मतलब फैक्टराइजेशन के इस चैप्टर में भी होता है, बहुपद पॉलिनोमियल इसमें भी यूज होता है। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, गुणे में है बराबर के उधर जाएगा तो भागे में जाएगा, मतलब भागे में जाएगा। भाग में है इधर तो गुणे में उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे हम लोग। जैसे मेरे पास प्लस में, मान लो मेरे पास कोई संख्या दिया है p + q + 18 बराबर 50। अब ये मेरे पास q + 18 बराबर 50 दिया, तो इसमें क्या करेंगे, अब ये प्लस का है, ये अपनी संख्या के पास जाएगा, इसके पास कोई मतलब q ABCD मतलब ऐसा कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल्स, है ना। तो ये 18 उसके पास जाएगा तो उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर q का q बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 50 - 18। तो ये जो 18 आया उधर माइनस में आया, यहाँ से ये घट जाएगा तो 50 से 18 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 32। ये मेरे पास 32 बचा। अब जैसे दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे, मेरे पास कोई दिया मान लो x - 5 बराबर उधर है 8। अब मेरे पास ये 5 में उधर जाएगा तो प्लस का होगा, माइनस के उधर जाता है तो प्लस का, तो x उधर जाएगा 8 + 5 हो जाएगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 13। तो मतलब इधर माइनस में उधर जा रहा तो प्लस में जाएगा, इधर प्लस में उधर जा रहा तो माइनस में। ऐसी संख्या उधर से भी हो सकता है, मान लो मेरे पास कोई संख्या दिया माइनस का 2x प्लस का 4y, 4y है ओके दोस्त, बराबर 4x माइनस का 2y। ओके, मान लो मेरे पास 2x है, अब हम लोग x एक तरफ y एक तरफ करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, -2x है, अब उधर से हम इधर लाएंगे, उधर प्लस में इधर क्या में आएगा, माइनस का 2x इधर है, उधर प्लस में है 4x, इधर 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 आ जाएगा तो इधर माइनस में होगा, ठीक। इक्वल की इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको तो वैसे ही लिख देंगे माइनस का 2y, ये इधर 4 था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी, तो ये यहाँ से 4y। अब यहाँ से ये दोनों जुड़ेंगे, 4 में 2 6, एक्स यहाँ गुणा नहीं होगा x का, कोई कोई क्या करता है x स्क्वायर कर देते हैं ना, जुड़ते हैं तो x ही लिखते हैं एक ही बार, एक स्क्वायर नहीं करते। वो गुणा का चिन्ह हो तो x गुणा मिलके एक स्क्वायर, मतलब x में x का जब गुणा होगा तो वो 2 हो जाएंगे तो वहाँ स्क्वायर होगा, और x में जब +x हो तो वहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत, वहाँ पर होगा मेरे पास 2x। ओके, तो यहाँ पर 6x, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, 6y। 6 से दोनों 0 कट जाएंगे, ये भी होता है, ठीक। इधर अगर सेम संख्या, इधर भी सेम उधर भी सेम संख्या, मतलब ये गुणे में है ना इसलिए काट रहा हूँ, तो x बराबर यहाँ से y आएगा, मतलब गुणे में, मतलब मान लो इसको हम गुणे में, जैसे अभी बता रहा हूँ, मेरे पास कोई संख्या दिया है 7x बराबर 28। तो अब हम लोग के पास ये 7x x के साथ साथ क्या गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो गुणे में है तो x तो बराबर क्या हो जाएगा, 28/7। अब ये जो x के साथ 7 था, ये इधर गुणे में था तो इधर गया तो भाग में जाएगा, किस में जाएगा,
भाग में। अब ये जब भाग में गया तो यहाँ से 7 से 28 काट दूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ बचेगा मेरे पास 4। तो x बराबर यहाँ से ये आ गया 4। ये बहुत ही समझने वाली होती है। मान लो इधर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया है, इधर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया है 2/4 x बराबर 16। अब हमें इसको हल करना है। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये 2/4 जो है ये इसके साथ तो गुणा है, लेकिन x के भागे में है ना, ये पूरा है। तो 2x/4 ये भागे में हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो ये भागे में है तो वो गुणे में जाएगा, और जो गुणे में वो भागे में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो जैसे ये है तो ये पहले गुणे में जाएगा, तो ये गुणे में हो जाएगा 2x बराबर, ये भागे में है तो गुणे में जाएगा, तो उधर जाएगा 16 × 4। और ये गुणे में है तो इधर भागे में आया, तो इधर ये कैसे हो जाएगा, ये x बराबर 16 × 4/2 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से वैसे काट सकते थे, लेकिन यहाँ से फिर ऐसा बताने के लिए मैंने बोला। फिर 2 से 2 ऐसा काट सकते हो। फिर यहाँ से x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, x बराबर 16 दूनी 32। फिर x बराबर यहाँ से मेरा आ गया 16 दूनी 32। ये है बेसिक कुछ जो सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये बेसिक सवाल थे जो सीखना बहुत ही ज़रूरी होती है। इनमें बच्चे गलती करते ही करते हैं आगे के लेवल में, आगे इंटरमीडिएट लेवल में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाना ताकि आने वाली अगली वीडियो अब तक पहुंचा रहे। और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि और भी लोग इसको देख सके ऐसी वीडियो ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपका।